जय हिंद, वंदे मातरम। जो बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल का जो एग्जाम आने वाला है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि पॉलिटी से कितना क्वेश्चन आता है। और उससे उसका एग्जाम डेट नज़दीकी है, 14 जून के और 17 जून के है। ठीक है, 14 जून के और 17 जून के है। तो ज़्यादा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस इतना करके जाना है। टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, तो बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना करके जाना है। और इसमें क्या क्या पढ़े क्या नहीं, मतलब आपको टाइम बहुत कम है, तो ज़्यादा से कम टॉपिक से ज़्यादा आउटपुट निकालना है। तो इसमें पॉलिटी ऐसा सेगमेंट है ना कि आप इसमें मतलब इजिली स्कोर कर सकते हैं। 12 से 14 मार्क्स इजिली। हिस्ट्री सब पॉलिटी पढ़ते रह जाए, उससे कोई फायदा नहीं है। इसको अगर कर लीजिएगा अच्छा, तो 12 से 14 क्वेश्चन आप बना के आ सकते हैं। तो चलिए यहाँ कोर्ट से स्टार्ट करते हैं कि हम भूख के पले बच्चे हैं, अगर यहाँ तक आए हैं तो इतिहास रच के जाएंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में पहला इतना ही टॉपिक करके जाना है, 10 से इसमें और एक और जोड़ेंगे। एक संविधान संशोधन है, दूसरा है कि राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर तीनों के एक साथ पढ़िएगा। शेड्यूल के बारे में, फर्स्ट शेड्यूल में क्या होता है, सेकंड थर्ड ये सब करके शेड्यूल पढ़ लीजिएगा, चौथा पार्ट। पांचवा है वरीयता क्रम। छठा है संसदीय व्यवस्था, छठा टॉपिक है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में आपको आएगा कि कौन कौन टर्म आता है, जैसे कि कट ऑफ मोशन आता है, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन। क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदल गया, आप अगर इससे ज़्यादा करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बहुत सारा फिर छूट जाएगा। फिर पांचवा पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत के लिए कैसे इलेक्शन होता है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और जल्दी से जल्दी आप मतलब लुसेंट से आप वन लाइनर की तरह इसको मतलब रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ने पर उतना टाइम नहीं है। फिर छठा टॉपिक है संघवाद। संघवाद क्या होता है, जैसे कि विभिन्न स्तर पर बंटवारा होता है। ठीक है, और अगला टॉपिक है प्रस्तावना। और एक सभापति और नौवा टॉपिक, आठवां टॉपिक और उप सभापति एक साथ पढ़ लीजिएगा। इससे संबंधित आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ लीजिएगा। इतना करने के बाद अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कौन कौन सा संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले इसको मिटाते हैं। और टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो इसमें संविधान संशोधन में देखिए कौन कौन सा आर्टिकल, हाँ, आर्टिकल में कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है। एक है, आपको एक और टॉपिक आ जाएगा, अगला टॉपिक है, आपको पढ़ लीजिएगा संविधान के स्रोत। अगला टॉपिक है संविधान के स्रोत। एक मिनट वेट कीजिएगा थोड़ा। अगला टॉपिक है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत में है कि कहाँ से कौन चीज लिया गया है, वो पढ़ लीजिएगा। अब अनुच्छेद में पहला है संविधान संशोधन में बात करेंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो संविधान संशोधन में कौन कौन जरूरी है, कौन कौन संविधान संशोधन, उतना ही करके जाइएगा। संविधान संशोधन कौन कौन करके जाना है, एक है पहला संविधान संशोधन, दूसरा में हो जाएगा चौथा, सातवां, सातवां के बाद कर लीजिएगा 24वां, 25वां, एक हो जाएगा 35वां और 36वां ये। और एक कर लीजिएगा 42वां, 42वां इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और अगला हो जाएगा, इसके बाद कर लीजिएगा 44वां, 52वां संविधान संशोधन, जिसमें दल बदल अधिनियम के बारे में बात किया गया है। और एक हो जाएगा 61वां, 52वां के बाद एक हो गया 61वां, 61वां। अगला हो जाएगा 73, 74, 73वां और 74वां। एक हो जाएगा 89वां संविधान संशोधन। एक कर लीजिएगा इसमें, आप कर लीजिएगा 89 के बाद 91वां। ये इंपॉर्टेंट है, PVI है, इस हर एग्जाम में पूछ रहा है। 91वां जिसमें मंत्री परिषद का आकार 15% से ज़्यादा नहीं होगा, इसके लिए। अगला संविधान संशोधन है 92वां। एक हो जाएगा, फिर अगला हो जाएगा 97वां, ये इंपॉर्टेंट है, 2011 वाला। फिर हो जाएगा 2011 वाला, इसमें हो जाएगा सहकारिता से संबंधित है। अगला संविधान संशोधन हो जाएगा। इतना करने के बाद एक कर लीजिएगा, अगला कर लीजिएगा 99, 100वां,
101 ये सब इम्पोर्टेंट है, 102, 103, 104 और 106वां संविधान संशोधन। इसके बाद एक तो 126वां और 129वां, वह संविधान संशोधन में इतना करना है। अगला टॉपिक है शेड्यूल कौन कौन सा, अनुसूची कौन कौन सा पढ़ना है। कि अनुसूची, एक मिनट, अनुसूची में कौन कौन सा पढ़ना है। तो अनुसूची में 12 को अनुसूची में पहला, फिर हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ही 5वां और 6ठा सबसे इंपॉर्टेंट है। एक हो जाएगा 8वां, फिर हो जाएगा 9वां, इसको अनुसूची का पूरा याद कर लीजिएगा। 10वां और 9th के ए और बी भी, ये भी याद कर लीजिएगा। 12 को अनुसूची है, 12वां अनुसूची, 12 को ये याद कर लीजिए, अनुसूची आप सब याद कर लीजिएगा। अनुसूची ये तो 2 मिनट का खेल है, देख लीजिएगा। चौथा है पार्ट के बारे में, भाग हो गया 22 के, 22 भाग होता है। तो इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के बाद 5वां के बाद 9वां, 10वां, 11वां, 14वां, 14 में ए बी ए करके ऐसे करके आएगा, फिर 15वां, फिर 17वां भाग, फिर 18वां और फिर 20वां। इतना इसमें पढ़ लीजिएगा। ये इतना करने के बाद अगला आपको आ जाएगा, भाग हो गया, संविधान संशोधन हो गया, फिर आ जाएगा प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में। तो प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से हैं। 52 से जो है 52, 54 इसके इलेक्शन के बारे में बात करता है। फिर 52, 54 ये तो चलिए आर्टिकल के बारे में। इसमें प्रेसिडेंट के बारे में आप पढ़िएगा, ये मेन इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, इसमें इसको निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेते हैं, और इसको इम्पीचमेंट में माने महाभियोग में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, ये करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद अगला आएगा, एक मिनट, इसके बाद इसी के साथ प्रेसिडेंट के साथ ही राज्यपाल के बारे में पढ़िएगा, राज्यपाल, और इसी के साथ पढ़िएगा वाइस प्रेसिडेंट। इसी के उसी संबंधित पढ़ लीजिएगा, निर्वाचन में कौन भाग लेता है कौन नहीं, दोनों का अलग अलग होता है। और इससे संबंधित आर्टिकल, तो आर्टिकल में आपको कौन कौन सा, पहले चलिए आर्टिकल बता देते कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे इंपॉर्टेंट, इतना से ज्यादा आर्टिकल, जितना बता रहे उतना ही आर्टिकल करके जाइएगा। अनुच्छेद, कौन कौन सा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, इतना ही करके जाना है। अनुच्छेद पहला है, पहला अनुच्छेद याद कर लीजिएगा, पहला, चौथा, छठा, 7वां, 9वां, ये सब 9 अनुच्छेद, ये सब अनुच्छेद हो गया। फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सब याद कर लीजिएगा। 1 से 50 तक याद कर लीजिएगा, उसके बाद बताते हैं। 1 से 50 के बाद आर्टिकल, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक ये सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 से 50 तक। उसके बाद बता रहे हैं, उसके बाद क्या कीजिएगा, इसमें भी 1 से 50 तक करने के बाद उसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 52, 54, 58, 58 हो गया। इसके बाद हो गया 63, 64, के बाद हो गया 63, 64। उसके बाद एक हो जाएगा आर्टिकल 71, 72, 73, 74, 74, 75, ये याद कर लीजिएगा। फिर हो जाएगा 78 नंबर आर्टिकल, फिर हो जाएगा 78 के बाद 79, 80, 81, 82, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा 85, और उसके बाद हो जाएगा 87 और 88, ये कर लीजिएगा। उसके बाद 93 और 94, ये आर्टिकल हो गया। इसके बाद आ जाएगा अगला
ये सब आर्टिकल। अगला आर्टिकल हो जाएगा, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं। अगला आर्टिकल हो जाएगा, एक हो जाएगा 100वां, याद कर लीजिएगा 101, ये याद कर लीजिएगा। फिर 108, 109, 112, ई 109, 112, 110, ये सब VVI है। फिर 117, 120 ये आर्टिकल, 123, 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, 124 के बाद आ जाएगा 137, 124, 24 से 137, 129, 130 ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर 142, 143 इतना इम्पोर्टेंट हो गया। फिर 148 से 151, 148 से 151 इतना याद कर लीजिएगा। इसके बाद 50 से 60 मैंने 70 आर्टिकल से ज़्यादा नहीं होगा, 100 के कम अंदर में रहेगा जितना बता रहे हैं। 151 के बाद हो गया 153 नंबर, 163, फिर हो जाएगा 130, फिर 200 नंबर आर्टिकल याद की 101 मिनट 200 का नंबर आर्टिकल याद कर लीजिएगा। फिर याद कर लीजिएगा 213, 213, 226, एक मिनट 226 ये हाई कोर्ट के रीट के बारे में करता है बात। और उसके बाद फिर कर लीजिएगा 243 वाला, ए से लेके ओ तक ये कर लीजिएगा। और फिर कर लीजिएगा 248, 249, 250, 200 इतना कर लीजिएगा। फिर अगला आर्टिकल आ जाएगा, एक मिनट इतना हो गया। फिर नेक्स्ट आर्टिकल कर लीजिएगा, कितना नंबर 249 हो गया। फिर आ जाएगा, याद कीजिएगा 269, 263, 275, 279 और 280 ये सब इम्पोर्टेंट है, इतना जरूर इसमें कन्फर्म इसका याद कर लीजिएगा। ये फाइनेंस कथी के बारे में बात करता है, वित्त के बारे में। 102 GST काउंसिल के बारे में बात करता है। 275 अनुदान के बारे में कहता है, राज्यवती के लिए। 263 अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बात करता है। तो ये सब इतना नंबर याद कर लीजिएगा, इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं, फिर क्वालिटी का हम खुद करवाएंगे। फिर एक आर्टिकल आ जाएगा 275, 80 तक हो गया। फिर 300 आर्टिकल हो गया। फिर 300 के क हो गया, ये दोनों कर लीजिएगा। फिर 300, एक मिनट, एक मिनट, फिर अगला आर्टिकल है, पेन नहीं चल रहा था, 312, फिर 315 यूपीएससी के बारे में बात करता है। 312 ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बात करता है ये। और इसके बाद हो जाएगा 324, 324, 329, 330, 326, 331, फिर 336 कि ABC एक चीज कर लीजिएगा। और इसके बाद अगला आर्टिकल आ जाएगा 342, 343 भाषा के बारे में आएगा। 345 और 348, फिर 350, 351 के क, ये दोनों याद, 350 के क ये दोनों याद कर लीजिएगा। फिर 352, 356, 358 और 360 ई VVI है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर 368, बस इतना ही आर्टिकल, इससे ज़्यादा आपको बाहर नहीं जाएगा, बस इतना ही आर्टिकल याद करना है।
उसके बाद अगला टॉपिक आता है कि वरीयता क्रम। ये इम्पोर्टेंट है, वरीयता क्रम सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पूछ रहा है कि कौन कौन से वरीयता क्रम के क्रम में आता है। एक मिनट, वरीयता क्रम वाला याद कीजिएगा। और फिर इसके बाद वरीयता क्रम में पहले कौन कौन आता है। वरीयता क्रम में पहले प्रेसिडेंट आएगा, राष्ट्रपति, उसके बाद आएगा उपराष्ट्रपति। तो इसको आप वरीयता क्रम के देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद